देखिए पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है m क्रॉस n है। इसका मतलब ये है कि उसमें m रोज हैं और n कॉलम है। ठीक, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो इसका मतलब है कि n इसमें रो हैं और p कॉलम है। तो पहले मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे, तब हम दो आव्यूह का गुणनफल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये कंडीशन जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स। ये जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि पहले मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में जितने भी रोज होंगे उसके बराबर होगा, तभी हम दो मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और इनकी जो गुणा आएगी, जो ए बी आएगा वह ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर होगा वो n से n क्या होगा, मान लो कैंसिल हो गया तो क्या बचा m और p, अर्थात उसका जो ऑर्डर आएगा m क्रॉस p का ऑर्डर आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास में A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि 2 गुणा 3 की कोई मैट्रिक्स है। इसका मतलब है 3 इसमें कॉलम है, रो 2 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 2 4 6 3 1 4। एक B ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स B इक्वल टू दे रखा है 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर जो मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिया है उसका ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा 3 है तो हमें दूसरी कोई मैट्रिक्स ऐसी लेनी है जिसमें इसमें कितने हैं 2 गुणा 3 यानी 3 कॉलम है। तो दूसरी मैट्रिक्स में 3 रो होनी चाहिए, क्योंकि पहले मैट्रिक्स में इतने कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए। इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो 3 गुणा कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कुछ और भी हो सकता है। यानी 3 गुणा 2 ना करके आप कुछ और भी 3 गुणा 4 ले लो, 3 गुणा 5 कुछ भी ले लें, लेकिन क्या है कि यहाँ पर 3 ही आना है, क्योंकि रो हमें 3 ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम 3 है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ यहाँ पर मैंने 3 गुणा 2 का कोई आव्यूह ले लिया। ठीक, अब देखते हैं इसका क्रम क्या आएगा, मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगा। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मान लो होता नहीं है, सिर्फ मान लेते हैं। तो हमें 2 गुणा 2 का कोई आव्यूह मिलेगा, यानी कि जो हमारी गुणा आएगी ए बी आएगा, वो क्या आएगा, ए बी हमारा 2 गुणा 2 का कोई मैट्रिक्स आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। देखिए जिस प्रकार हमारा A इक्वल टू जो मैट्रिक्स था वो 2 गुणा 3 ऑर्डर था, 2 गुणा 3 ऑर्डर था। अब B का जो ऑर्डर था वो 3 गुणा 2 था। ठीक, तभी तो हमने ए बी किया तो 2 गुणा 2 मिला ऑर्डर। क्यों मिला, क्योंकि जब यहाँ पर जो फार्मूला है हमने बताया था m क्रॉस n और n क्रॉस p, अर्थात कि पहले जो मैट्रिक्स होगा, पहला जो आव्यूह होगा उसमें जितने कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में उतनी ही रो होंगी। ठीक, तब जो गुणा मिलती है इन दोनों की ए बी मिलेगा, तो वो ए बी इस प्रकार मिलेगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा, m क्रॉस p होगा। उसी प्रकार यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 गुणा 3 था, इसका ऑर्डर 3 गुणा 2 था। जब हमें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन मिलेगी तो यहाँ से 3 3 खत्म हो जाएगा, 2 गुणा 2 का ऑर्डर मिलेगा सेम उसके प्रकार से। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, तो देखिए जब 2 गुणा 2 का जो हमें मैट्रिक्स मिला है इसके एलिमेंटों को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए क्योंकि एक रो हो गया और कॉलम कितने हो गए 2। देखिए अब देखिए 2 गुणा 2 यानी कि 2 रो हो गए, 2 कॉलम हो गए। इनको मैं नामांकित कर देता हूँ, इनको नाम दे देता हूँ। ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये 21 होगा, ये 22 होगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन मिली है ये तो मिलेगी नहीं, क्योंकि एलिमेंट इसके इस प्रकार है। तब हमें यहाँ पर इन एलिमेंटों में A11 की वैल्यू क्या मिलेगी, A12 की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, रियल वैल्यू क्या मिलेगी।
देखो रियल वैल्यू क्या मिलेगी इन चारों एलिमेंटों की। देखिए A11 है, A11, इसका मतलब ये एलिमेंट क्या होगा, A11। देखिए ए बी ज्ञात कर रहे हैं हम, ए बी, तो A11 का मतलब है ये जो एलिमेंट है A11 है तो पहला रो है और पहला ही कॉलम है, अर्थात इसका मतलब है कि इसका A11 ये क्या है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। इसका मतलब हमें ये भी ज्ञात करना है, तो हम इस पहले रो की गुणा पहले कॉलम से कर देंगे, पहले रो की गुणा पहले कॉलम से कर देंगे। देखिए 2 पंजा 10, या ऐसे लिख देता हूं 2 गुणा 5। देखिए पूरे रो की गुणा पूरे कॉलम से होगी। पहला रो ये है, पहले मैट्रिक्स का पहला रो ये है और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ये है, और यहाँ लिखा भी है पहला रो पहला कॉलम, पहले रो की गुणा पहले कॉलम से करेंगे तो 2 पंजा आएगा 10, 4 सत्ते आएंगे 28। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जोड़ के लिखना है यहाँ, ठीक है, 4 सत्ते 28 या 4 गुणा 7 लिख लीजिए प्लस, अब यहाँ पर 6 की गुणा करेंगे 9 से, 9 छक 54। अब बात करते हैं, इसमें लिखा है A12 यानी पहला रो ही लेना है, रो पहला लेना है और 2 लिखा है बाद में तो कॉलम दूसरा, यानी पहले रो की गुणा दूसरे कॉलम से कर दो, यानी पहले मैट्रिक्स के पहले रो की गुणा दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से कर दीजिए। 6 दूनी 12, तो 2 गुणा 6 लिख लो यहाँ, ठीक। अब बात करेंगे 4 की 8 से करेंगे, 4 अट्ठे 32, तो 4 गुणा 8 प्लस, अब बात करेंगे 6 की, 6 धाम 60, तो 6 गुणा 10, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा। देखिए यहाँ पर A21 है, यानी कि दूसरा तो दूसरा तो रो है और पहला कॉलम है, तो रो दूसरा ले लीजिए कॉलम पहला ले लीजिए। इस बार क्या करना है, दूसरा रो लेना है और पहला कॉलम। देख लीजिए 21 है ना, तो 21 है तो दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक। तो 2 की गुणा करेंगे 5 से, 2 पंजे 10, तो 2 गुणा 5 प्लस 1 की गुणा करेंगे 7 से प्लस 4 की गुणा करेंगे 9 से। अब देखिए यहां पर लिखा है 2 2, यानी कि दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, तो दूसरे रो की गुणा दूसरे कॉलम से कर दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ 3 छक यानी 6 तिया, बात एक ही है, तो 3 गुणा 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 1 की गुणा करना है 8 से, तो 1 गुणा 8 आ जाएगा प्लस 4 की गुणा 10 से करेंगे तो 4 गुणा 10 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। ए बी क्या आना है देख लीजिए, आ चुका है ए बी, बस इसको गुणा करके जोड़ना बाकी है। 2 पंजे 10, 7 चौक 28, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 54। देखो यहाँ लिखा है 54 कैसे आया था आपको पता है, 8 की गुणा 9 से की गई थी, ठीक, प्लस का 54। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस 4 अट्ठे 32 प्लस यहाँ आ जाएगा 60, 10 प्लस 1 गुणा 7, 7 आएगा, 4 नेम 9 चौक 36 आएगा, यहाँ आ जाएगा 18 प्लस का 8 प्लस का 40। देखिए इस प्रकार हमें क्या मिलता है, इस प्रकार हम जब सबका जोड़ करते हैं तो हमें 92, 104, 53 और 66 मिल जाते हैं, और हम 2 आदियों का मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार कर लेते हैं। थैंक यू।